Let us come. Our destiny fades away when we become old. Our destiny changes. हमारी जो डेस्टिनी है, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, मुकद्दर कहते हैं, तकदीर कहते हैं, नियति, फेड हो जाता, फिर हमें कुछ मालूम नहीं रहता। अरे भाई साहब, बहुत बहुत को देख चुके हैं, अंत में सब दुआ बंदगी में आ गए। अंत में सबको दुआ बंदगी में हम देख लिए। हमारी ऊपर में बैरिस्टर हुआ करता था, बैरिस्टर हुआ करता था, जो कभी पूजा पाठ में कभी नहीं बैठता था। चक्रवर्ती थे ऊपर में, बैरिस्टर कभी पूजा पाठ में नहीं थे, मगर रिटायरमेंट के बाद से दिन रात देखते थे, जाके बैठ के रहते थे, दिन रात बैठ के दुआ करते थे। फिर क्योंकि उसको ये डर था, शरीर के लिए तो पूरा कर लिया, बिकॉज द होल डेस्टिनी वाज प्लेटफॉर्म, और पूरा डेस्टिनी के लिए टेलीविजन में सारे सामान बेच रहा है। आपके आंख के लोभ के लिए, आपके कान के लोभ के लिए म्यूजिक, आंख के लिए लुभाने वाली, शरीर में पहनने के लिए सारी सामान जो है सारी दुनिया की है। मगर जब ये सब जवाब दे देता है, आंख जब जवाब दे देता है, सुनना जब कम हो जाता है, और जब सबके साथ छोड़ जाता है, तब रूह के लिए हम कुछ चाहते हैं, क्योंकि अभी हमें मालूम चलता है रूह अनंत काल जिएगा मरने के बाद में, और जिसकी तैयारी हम कभी नहीं करते। मगर डेस्टिनी, बड़े बड़े डिंगी मार के डेस्टिनी की बात करते हैं, बड़े बड़े डेस्टिनी की बात करते हैं। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी बहुत बड़े डिंगी मार रहे थे उस समय, जब उसके एरोप्लेन भी गिरे, उसको मिला भी नहीं, एक दांत मिला था उसका। There was only one teeth, gold teeth that was found. प्रेसिडेंट नहीं मिला। भाई बहनों, खुदा एक अलग से परिकल्पना लेके आए हैं। आपके जब बच्चे होते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चे को किस स्कूल में दाखिल देना है। आप चाहते हैं आपके बच्चे को सबसे अच्छे से अच्छे तालीम दें, क्योंकि बच्चे को अगर छोड़ दे तो वो वही जाएगा जहां वो जाना चाहता है, वो वही जाएगा जहां वो जाना चाहता है। एक बच्चा से पूछा गया था अमेरिकन में, जी तुम चाहते क्या हो? उसने फोन करके कहा मेरे स्कूल को बुलडोजर मार के उड़ा दो, और जब तुम उड़ाते हो देख लेना मेरे टीचर सब स्कूल में रहे। एक बच्चे का ऑनलाइन कॉल में था, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक बच्चे के हाथ में छोड़ दे तो वो कुछ भी उठा के खा लेगा, वो कुछ भी उठा के खा लेगा। वो उसके सामने जो मैला कीचड़ मिलेगा वो उठा के मुंह में डाल देगा। हमने भी हमारी जिंदगी में सारी कुछ उठा के अपनी जिंदगी में शामिल कर दिया, सारे कचरे चीज हमारी जिंदगी में जो शामिल हो चुके, जिस चीज से हम अभी तक अलग नहीं हो पा रहे। हम फंस चुके हैं, क्योंकि हम ऐसे ऐसे चीज हमारी जिंदगी में शामिल कर लिए जो हमारी खुद की तबाही के कारण है। और जैसे आप एक बाप है, जब आप बाप बन जाते हैं तो आप अपने बच्चे के लिए सही चाहते हैं। आप जानते हैं अपने बच्चे गलत कर रहे हैं, मगर फिर भी आप अपने बच्चे के साथ खड़े होकर आप उसे सहायता करते हैं। आपके बच्चे गलत निर्णय लेते, गलत इंसान के साथ संबंध जोड़ लेते, जब आपके बच्चे गलत काम करते हैं आप चाहते हैं आपके बच्चे करे, मगर आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं। आप इसे छोड़ भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं दे सकते। आप मन्नतें करते जाते, आप कोशिश करते जाते हर तरफ से अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं। वो नासमझ है, वो समझता नहीं है। वो जिस तरह दुनिया देखा उसी तरह उस दुनिया को पहचानता है, उसे दुनिया उसी तरह का नजर आता है। और आज देख लीजिए कलाम को जब हम देखते हैं, यिर्मयाह के पत्र 29:11, लेट अस कम टू यिर्मयाह 29:11। फॉर नबी यिर्मयाह के द्वारा खुदा कहता है, For I know a plan and I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. अब आ गई डेस्टिनी की बात, हमारे भविष्य की बात। कहता मैं तुम्हें देना चाहते हैं। For I have a plan and I have a plan for you, declares the Lord. मेरी एक परिकल्पना है तुम्हें लेके, मगर हम तो अपने परिकल्पना में चलते हैं। हमारी परिकल्पना तो एक जगह में जाके ठप हो जाते हैं। जीवन बीमा कर रहे हैं, जीवन के लिए सुरक्षित के लिए आजकल मेडिक्लेम करते हैं। ऐसे एक चीज को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन ऐसे एक चीज को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं जो सबसे इनसिक्योर है। मैंने जब बाहर में गए थे बिहार में, तो एक परिवार ने कहा था कि डैडी के लिए तो मेडिक्लेम बहुत भारी भरकम बनाए, बहुत भारी भरकम मेडिक्लेम बनाए ब्रदर।
सा रुपया देके मेडिक्लेम बनाए, डैडी एक हार्ट अटैक में नॉकआउट होगा, एक हार्ट अटैक में नॉकआउट। पहले दिन अस्पताल में ले गए, डैडी नॉकआउट, क्लीन बोल्ड। आगे कहता है 10 साल मेडिक्लेम भाड़े, अब बीमार नहीं हुए, और एक बीमार में निकल गया, पूरा मेडिक्लेम खत्म। आप ऐसी चीज को सिक्योर करने की कोशिश करें जो कितना इनसिक्योर है और कभी भी कुछ हो सकता है। अब जिस चीज के लिए धन जमा कर रहे हैं वो आपके कोई काम ही नहीं आएगा। अब अपनी जिंदगी का समय समझते हैं। Some people think time is money, time is precious। किसी ने खूब कहा कि समय के मूल्य दो। समय के बारे में बहुत कुछ कहा, समय 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 समय। सारा दुनिया समय लग जाता है अपने समय देके पैसा कमाने में, और पैसा कमाने के बाद जिंदगी के एक दिन इमरजेंसी में कितने भारी पड़ जाते हैं। एक एक दिन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। जब मौत मुंह के सामने आके खड़े हो जाते हैं तो एक एक दिन खरीदने के लिए भी डॉक्टर के पास उतने ज्ञान नहीं है, मेडिकल इतना आगे भी नहीं गया, और आपके उतने धन नहीं हुआ जब मौत शामिल हो जाए आपकी जिंदगी में। कहता है, खुदा कहता है कि मेरे तेरे लिए परिकल्पना है, अच्छा परिकल्पना, क्योंकि मैं दुनिया को देख चुका हूं, मैंने बनाया इसे, आई नो इसे, ये कैसा है, मैं जानता हूं ये दुनिया कैसा है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं ये दुनिया कैसे है। और कहता है, आई नो द प्लान टू प्रॉस्पर यू एंड प्लान नॉट टू हार्म यू, प्लान टू गिव यू होप, तुम्हें आशा देना चाहता हूं और तुम्हारे भविष्य बनाना चाहता हूं, एक भविष्य जो खुदा बनाना चाहता है। God's amazing grace is revealed throughout the scripture। परमेश्वर की जो अनुग्रह है पूरी बाइबल में अगर आप पढ़ें तो पूरी बाइबल में आप देखेंगे परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में लिखा हुआ। God chosen people Israel, परमेश्वर ने इजराइल को चुन लिया, अपने लोग बनाया। They were rebellious, spiritually collapsed, क्योंकि आत्मा में मरे हुए थे, तब खत्म। और कहते हैं they were idolaters, ये मूर्ति पूजा करते थे, दूसरी देवी देवताओं को पूजा करते थे, दूसरी देवी देवताओं को पूजा करते थे। They repeatedly rejected the prophets, जितने भविष्यवक्ता दिया ये लोग सबको मार डाला। They are warning and they disobeyed God, और इन्होंने खुदा का एक भी कलाम को सुना नहीं, पालन नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इजराइल were into Babylon, into captivity। इजराइल बेबीलोन में कैप्टिविटी में 70 साल थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके नीचे लाइए प्लीज इसे, bring it down, yes बेटा। 10 से मैं पढ़ता हूँ। This is what the Lord says, when 70 years are complete from Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place। 70 साल ये बेबीलोन में थे। क्यों बेबीलोन में थे? क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा, देवी देवता, खुदा के कोई भी कलाम को अपनाने से नहीं करता था। ये खुदा के विरुद्ध में जाता था और खुदा ने इसे छोड़ दिया था, और छोड़ के बोला ठीक है, तो अगर अपना मेहमानी करना चाहते कर, 70 साल ले ले, टेक 70 years, ले ले 70 साल, और जो करना कर, मगर 70 साल बाद में आऊंगा। और कहता है आई विल कम टू यू एंड फुलफिल माई गुड प्रॉमिस, और जो मैंने अच्छा इरादा रख के मैंने प्रतिज्ञा किया वो मैं तेरे लिए करूंगा। तूने तो अपने अच्छा समझा ही नहीं। आपको नहीं लगता आपके बच्चे लोग अच्छा नहीं समझते? तजुर्बा का मैं जिंदगी के बारे में, हमारा और आपके तजुर्बा हो गया क्योंकि हमने धक्का खाए, इसीलिए हम अपने तजुर्बा से देखते हैं। और आपके तजुर्बा कितने साल के होंगे, आपके जीवन के एक्सपीरियंस कितने साल के होंगे? 20 साल, 30 साल, 40, 50। खुदा सदियों से एक्सपीरियंस कर रहा है इंसान के लेके, मनुष्य जाति लेके। वो जानता है इनके चाल, ये किस तरह चलेगा, ये लोग कैसे हैं। कहता मैं फिर आऊंगा। आज हमें भी देखिए, ये काम कर रहे हैं, उसमें हाथ मार रहे हैं, इससे हाथ मार रहे हैं, करके तो बन जा रहे हैं। फिर वही 60, 65, 70, फिर क्या? वही कहता है तब मैं आऊंगा और मैं अपनी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा करूंगा। आई एम गोइंग टू फुलफिल माय गुड प्रॉमिसेस, जो मैंने अच्छा प्रतिज्ञा किया। कहता है
माई गुड प्रोमिसेस, मैंने जो अच्छा प्रतिज्ञा किया मैं वही करूंगा। और इतने दिन जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए भलाई नहीं था। संसार से दूर, परिवार से दूर, किसी और चीज के पीछे भागा, सब कुछ अलग हो गया, बिखर गया, अंत में अकेले हो गए। और आज God's loving comfort Israel, परमेश्वर इजराइल से बहुत प्यार कर बैठा था, इतना प्यार कर बैठा था कि उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, ठीक है 70 साल बाद आऊंगा। कितने साल खुदा ने इंतजार किया, उनके धीरज को देखिए। I will come to you. God's thoughts towards Israel couldn't be forgotten. खुदा भूल ही नहीं सका जिससे प्यार किया, वो भूल ही नहीं सका, वो इंतजार किया। They would be remembered, regarded for their failure. खुदा उन्हें याद रखा था, जबकि उन्होंने सब कुछ खुदा के विरुद्ध में किया, हर एक चीज खुदा के विरुद्ध में किया, और खुदा ने फिर भी उन्हें याद रखा। That's the wonder of God's grace. और यही परमेश्वर की सबसे सुंदर बातें हैं कि हमने परमेश्वर को भूल गया। हम अपनी जिंदगी में जो करना था किया, गलती सही, जिसे जो हमें ठीक लगा हमने किया, और फिर जीवन के अंत में आके बैठ गया। अब कोई नहीं है, कोई नहीं है खुदा छोड़ के, यीशु छोड़ के। और फिर वो आया। But God did not only remembered his people. खुदा सिर्फ अपने लोगों को याद नहीं किया, मगर जो प्रतिज्ञा करके गया वो प्रतिज्ञा भी याद रखा। और वो प्रतिज्ञा यही है, I will give you a plan to prosper you. भाई बहनों, खुदा परिकल्पना लेता है ताकि आप जीवन में आगे बढ़े। You should, आप आगे बढ़े। खुदा जो आदमी काम करता है खुदा पसंद करता है। निकम्मा के खुदा एक भी नहीं चुना, एक भी निकम्मा को नहीं चुना। आप देख लीजिए, सारे काम करते हुए गलत काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें चुना। मती कर लेते थे, गलत काम कर रहे थे, चुना। मगदला से उस औरत को चुन लिया, मछुआरे लोग को चुन लिया, क्योंकि ये लोग रोज मजदूर करते थे और उन्हें मजदूर चाहिए था, उन्हें मजदूर चाहिए था। उन्होंने चुन लिया, एक एक करके चुन लिया। God promised to forgive their waywardness and restore them with love. खुदा ने उनके चलने का तरीका जो था भूल गया। हमारे जीवन में जो हमारी गलती हमने किया, जिस तरह मैंने चला, खुदा भूल गया। खुदा हमें उठा के लेके आ गया। जो आदमी गलती करता है ना, he dares to do, मैं आपको बता देता हूं साइकोलॉजिकली, he dares to do, गलती करता है, dares, उसे चलो जो भी होगा देखा जाएगा, परिणाम उसमें एक डेयरिंग होता है। खुदा इस तरह का इंसान भी चुन लिया। पौलुस डेयर टू डू, मार के खत्म करो। खुदा मुझे इस तरह का इंसान भी चाहिए, एक जिद्दी इंसान मुझे चाहिए। और खुदा ने सबको उठा लिया। और कहता है उनका वेवर्डनेस, उनके जिंदगी का चलने का जो गलत तरीका था, खुदा ने सब कुछ को माफी दिया और दे के अपने जीवन में शामिल किया, प्यार करके, और उसे उभारने की कोशिश की। और जिसके आपको 11 में आपको दिखाई देगा, He says, For I have a plan to prosper you. क्योंकि मेरे पास प्लान है टू प्रॉस्पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रॉस्पर के बारे में, द करेक्टिव प्रोसेस ऑफ रिडेम्पटिव, करेक्ट प्रोसेस, परमेश्वर ने एक सही दिशा देना था अनंत के लिए। क्योंकि ये लोग काम कर लेते थे, 60 साल के बाद आपके हाथ में रिटायरमेंट के कागज आ जाएंगे। 60 नहीं आए तो 65 में आ जाएंगे, रिटायरमेंट तो होंगे फिर। मगर खुदा ने मालूम था कि इनकी जिंदगी यहीं तक खत्म हो जा रहा है, मगर यहां से हम इसे आगे लेके जाना चाहते हैं। आई वांट टू टेक देम फॉर हेड, क्योंकि इसका जिंदगी यहीं खत्म नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, द बाइबल इलस्ट्रेशंस, बाइबल इलस्ट्रेट अ प्रॉस्पेरिटी। जब खुदा आपको पकड़ते हैं तो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं तेरी जिंदगी में रह के मैं तुझे दिखाना चाहता हूं कि प्रॉस्पेरिटी क्या होता है। तो खुदा ने क्या किया, यीशु मसीह और पतरस जब दोनों मिले पहले दिन, लूक लिखित सुसमाचार 5:4, पहले दिन जब मिले, मती लूक गए थे मछली पकड़ने, नाकाम होकर वापस आ गए, एक भी मछली उन्हें नहीं मिला। He never got a single fish, और वो वापस आ गए। और जब वो वापस आए, मसीह ने उसके तरफ देखा और क्या, चलो। कल हम कहते हैं, when he had finished speaking, he said to Simeon, put into the deep waters and let down the net to catch a fish. कहता मसीह चलो मछली पकड़ने चलो। और सिमियोन मतलब अरे मछुआरे हैं, सारे दिन कुछ नहीं मिला, आज है नहीं। प्रभु ने कहा चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, कम ऑन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
उन्हें लेके गया और कहता है कि जब वो मछली फेंके, when Shimon, master, we worked all day night, चले आए। सिमियोन अपनी जगह में आ गए। सिमियोन तुरंत अपनी जगह में। पीटर merely rejected God redemptive work, खुदा जो करने मांग रहा था, सिमियोन ने कहा कि खुदा, master, we have worked all day night and haven't caught any, but because you say I will let down my net. कहता है, वो पहले ने कहा कि मैं सारा दिन घूमा, कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्रभु तू कहता है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। और कहता है, when they went and done so, they caught such a large number of fish that their net began to break. कहता है, जब उन्होंने जाके मछली फेंका, जब प्रभु ने कहा था, तो इतने मछली उठाए कि उनके जाली फटने वाले थे। खुदा जब आपके साथ होता है तो आप सारे दुनिया का काम बंद हो जाए मगर आपका होगा। सबको नौकरी से छोड़ निकाला जाएगा मगर आप नौकरी पाएंगे, क्योंकि खुदा का काम करने का तरीका यही है। वो बताना चाहते हैं, मेरी हुकूमत सब चीज में चलते हैं। सारे लोग आपके पास सुनाई देगा जो कोविड पॉजिटिव हो रहा है, मगर आपके पास नहीं होगा। लूक का अगर आप ठीक से देखते हैं, लूक के 6:27, क्योंकि खुदा ने एक रास्ता दिखा रहा था। रिडेम्पटिव वर्क, आप चले आते हैं, द वर्क ऑफ रिडेम्पटिव, लेट अस कम, कि खुदा किस तरह काम करना चाहते हैं। लेट अस कम टू रोमन्स चैप्टर 8:28, फिर हम चलेंगे लूक में 8:28 में चलते हैं। 8:28, as we know that in all things God works for good for those who love him, who have been called according to his purpose. कहता है, सब कामों में खुदा अच्छा काम करता है। सब काम में खुदा अच्छा काम करता है, और जिनसे वो प्यार करता है, according to his purpose, और वो अपने तरीका से। 29 में कहता है, for those foreknew he also predestined to be conformed to the image and likeness, that he might be the firstborn among the brothers and sisters. कहता है, for God foreknew, खुदा आगे से ठहर के रखा था। आप आगे से, प्रारंभ से आपको ठहराया गया था, और आपके भविष्य परमेश्वर आगे से लिख रहा था, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपके भविष्य में एक रिटायरी, एक आपके जीवन में एक एक्सपायरी डेट हो, और आपके जीवन में एक रिटायरमेंट का थप्पा हो, आई एम अ रिटायर्ड पर्सन, अब करने के लिए कुछ नहीं है। मगर खुदा चाहता था कि ये ना हो, क्योंकि खुदा आपको अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहा था। He foreknew you, क्योंकि उन्होंने आगे से आपके लिए प्लान बनाया। He also predestined, उसने आगे से ये निर्धारित करके रखा कि मैं इनके द्वारा ये सब भी काम कराऊंगा, इसके काम खत्म होते होते मैं दूसरा काम में इसे प्रवेश करवाऊंगा। And he said to be conformed the image and likeness, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको अपने बेटे के जैसा ही आचरण में लेके आना चाहता है, कि आपके आचरण स्वभाव उनके बेटे जैसा हो, क्योंकि उनके बेटे जैसा होने से उन्हीं के जैसा होंगे। That we might be the firstborn, ताकि हम लोग पहला हो जाए। पहला कैसे हो जाता है? शरीर शरीर को जन्म देता, आत्मा आत्मा को जन्म देता है। आप इजरायली में से पहला इजरायली गिनती में आप आए, क्योंकि आप रूह में इजराइल है, क्योंकि मांस, लहू मांस गिनती में नहीं आती। कलाम में कहता है, जब हम देखते हैं इफिसियों का 4:1, इफिसियों 1:4-5, we will come, कहता है, for he has chosen us in him before the creation of the world, उसने पहले से ही हमें चुन के रखा है, प्रारंभ से, of the world, to be holy and blameless in the sight, in love, ताकि आप पवित्र है, बेदाग हो, और वो आपको बेदाग के लिए चुन लिया। इतने दिन तो हम अपने दामन में दाग लगा दिया, आप प्रभु पोंछना शुरू करेंगे अपने लहू से, अपने घाव से, हमारे सारे जख्म को वो देंगे। और 5 में कहता है, he predestined us for adoption of sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. वो पहले से ठहरा के रखा था कि तुम्हें तो मैं अपना बच्चा बनाऊंगा, तुम्हें मैं अपना बच्चा बनाऊंगा, मैं पहले से निर्धारित है, इसीलिए आप आ गए। That is why all of you are here, आप लोग सब आ गए, क्योंकि पहले से निर्धारित है। Predestined us for adoption, उन्होंने पहले से सोचा था, मैं इसे गोद ले लूंगा, मैं इसे अपना लूंगा, he will be mine। And कहता है adoption to sonship through Jesus Christ, ताकि तुम पुत्र बनो, यीशु मसीह के द्वारा तुम वो पुत्र बनो, according with his pleasure and will। यही उसमें आनंद है, और यही उसकी विल है, यही इच्छा है खुदा की। और आज सबसे बड़ी बात यही आ जाता है। 1:11 अगर देखते, इसी के 11 देखते हैं। लेट्स गो फॉर 11, Ephesians 11, you can just scroll in better,
live it. कहता है in him we were also chosen, having been predestined according to the plans of him who worked out everything in conformity with the purpose of his will. पहले से वो निर्धारित करके रखा था क्या करने वाले आप उसको देखो, और ये आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने जगह में चले आ रहे। आप देख रहे हैं सब कुछ अपने अपने जगह में चले आते, मगर आपको ये सोचना है कि खुदा ने कौन सा जगह मेरे लिए तैयार करके रखा, और वहां से मैं खुदा के लिए क्या कर सकता हूं कि बिकॉज दिस इज अ प्लान कंफर्मिटी विद पर्पस ऑफ हिज विल, और यही परमेश्वर की इच्छा है। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा कितने को परमेश्वर करीब ला सकता है? अब एक हिंदू भाई भी आ गए, क्यों, किस तरह? क्योंकि परमेश्वर किसी न किसी तरह हम सबको इस्तेमाल किया उन्हें भी करीब में लाने के लिए। और आज सबसे बड़ी बात यही है, 1 थिस्सलुनीय 5:9 मैं चाहता हूं आप इसे भी देख लिए। 1 थिस्सलुनीयन 5:9 पढ़िए, थोड़ा जानिए। दिस इज योर डेस्टिनी, for God did not appoint us to suffer wrath but to receive salvation through the Lord Jesus Christ. परमेश्वर नहीं चाहता था कि नियति के हाथ में तुम मारा जाओ। अब मैं आता हूं, नियति डेस्टिनी या तो तकदीर के हाथ में तुम मारा जाओ, तकदीर के हाथ में वो मारा गया, तकदीर के हाथ में वो माइकल जैक्सन किचन टॉयलेट में गिर के मरे, बाकी लोग सब टॉयलेट में गिर के मरे। मैं उनके नाम ले लेना चाहता क्योंकि बहुत हीरोइन लोग को आप पसंद करते हैं, हीरो लोग को पसंद करते हैं। तकदीर के हाथ में एक एक करके मार गया, सब तकदीर का मारा हुआ है। तकदीर का मारा हुआ है जो रिटायर्ड होने के बाद, बुढ़ा होने के बाद होम में गिरा हुआ है। बड़े बड़े नामी इंसान अकेले जिंदगी में रह गए, तन्हाई में चले गए। ये तकदीर नहीं है, दिस इज नॉट अ डेस्टिनी। आपके लिए अलग से रखा है ताकि आप ये श्रापित जीवन, अकेला तन्हाई जीवन ना रहे, बट टू रिसीव अ सैल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट, ताकि आप नाजात पाए और अनंत जीवन के लिए संतों दूतों के साथ आनंद में आप रहे, एक बड़ा परिवार में आप रहे जहां कभी कोई दुख, कोई परेशानी नहीं है। दैट इज व्हाट गॉड हैज प्लान, एक परमेश्वर की महापरिकल्पना, और जिसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार करना। जैसे शादी में जाने के लिए एक अलग से कपड़ा होता है, अलग से कपड़ा होता है। शादी के लिए हम अपने आप अलग अलग महंगे कपड़े उठा के रखते हैं। आप जानते हैं कि देयर इज ऑल्सो छोटे से प्रभु ने एक कहानी भी कहा, कहानी, और जो कहानी विवाह के बीच में था कि सबको बुलाया गया था मगर लोग आए नहीं, फिर कहा बाहर से लोग उठा लेके आओ, मगर एक लोग जब आए थे तो उसका विवाह भोज का कपड़ा नहीं था, उसको उठा के फिर बाहर फेंका गया था। चले आते भाई बहनों, लुक गॉड डायरेक्टिव टुवर्ड्स डेस्टिनी। खुदा हमें अपने अनंत काल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे डेस्टिनी अनंत काल, हमारे डेस्टिनी न्यू जेरूसलम, हमारे डेस्टिनी स्वर्ग, जहां प्रभु कहता है मैं तेरे लिए मकान तैयार कर रहा हूं। ये जो मकान है, इस मकान में आप ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, जहां भी आप है, और जो भी नंबर है आपका घर का, नेम प्लेट भी नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि आप जब जाएंगे अकेले जाएंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहन, आपके लिए एक घर है, वहां से आपको कोई कभी नहीं निकालेगा। आपके लिए एक जहां है, जहां तैयार हो रहा है, जिसके लिए हमें तैयारी किया जा रहा है। खुदा हमें खुद तैयार कर रहा है, खुदा की रूह हमें तैयार कर रहा है। कहता है लूक 6, जहां के लिए हमारी तैयारी चल रहा है, जहां के लिए हमारे आचरण स्वभाव की तैयारी के लिए, लूक 6 का 27। बट टू यू हु आर लिसनिंग, खुदा कहता है बट टू यू हु आर लिसनिंग, जो सुन रहा है, लव योर एनिमीज। अगर तैयार होना चाहते तो स्वभाव में क्या क्या होना चाहिए, तुम्हारे स्वभाव में क्या होना चाहिए? दुश्मनों से प्यार करो, डू गुड टू दोज हु हेट यू, जो तुम्हें पसंद नहीं करता उसी के लिए भलाई करते जाओ। ब्लेस दोज हु कर्स यू, जो लोग तुम्हें श्राप देता है उन्हें तुम आशीष दो, दुआ दो। प्रे फॉर दोज हु मिसट्रीट यू, और जो तुम्हारे साथ खराब व्यवहार करता उसके लिए दुआ करो। चले आते हैं, इफ एनीवन slaps you at one cheek, turn to him the other also. और अगर कोई आपको एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा फेर देना। If someone slaps you in one turn, if someone takes your cloak, do not withhold your shirt from them. अगर तुम्हारे कोई कोट ले लेता है तो शर्ट भी दे दो। कहता अपने
मुकद्दर भी दे दो। Give to everyone who asks, जो भी चाहता है उसे दो। And anyone who takes that what belongs to you, do not demand it back. अगर कोई ले लेता है तो फिर वापस मत मांगना। Do to others as you want others to do for you. चले आते हैं, ऊपर उठाते हैं। If you love those who loves you, what credit is to you? कहते हैं यदि तुम उसी से प्यार करते हो जो तुमसे प्यार करते हो तो कौन सा बड़ा काम किया तुमने? कोई नहीं। कहता है even the sinners love those who love them. कहता है पापियों लोग तो यही करते हैं। If you do good to those who are good to you, what credit to you? Even the sinners do that. अगर तुम किसी जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करता है तुम उसके लिए अच्छा काम करते हो, कौन सा बड़ी बात है? कहता है पापी भी वो कर सकता है। If you lend to those whom you expect repayment, what credit? What is it to you? Even the sinners lend, expecting repaid in full. कहता अगर तुम उधारी भी देते हो तो क्या सोच के देते हो? तुम तो यही सोचते हो कि वो मुझे वापस करे। वो तो पापी भी करते हैं। But love your enemies and do good to them, and lend them without expecting it back. Then your reward be great, and you will be the children of the Most High, because He is a kind. He is kind to the ungrateful, and because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. कहता देखो वो दयालु है, उन सबके ऊपर भी दयालु है जो बदमाश है और जो ऐशान खामोश है, उन सबके ऊपर दया दिखाता है क्योंकि मेरे जो पिता है। Be merciful, दयालु बनो क्योंकि तुम्हारा पिता दयालु। चले आते हैं। God riches blessings are accessed by traveling through the extra mile. परमेश्वर की जो आशीष, असली आशीष है वो आप पा ही सकते हैं जब थोड़ा आगे 1-2 मील और भी जाना चाहिए। जब 1 मील का साथ चाहे तो अपने आप को 2 मील का साथ ले जाने के लिए तैयार रहिए। आपकी परसिवियरेंस, आपके धैर्य, आप उसे खींच रहे हैं और भी आप उसे और भी गहराई बना रहे हैं। Continue to help others and continue sharing your faith. Continue to love, continue to give. This is the key security or destiny for blessings. और यही एक चाबी है अनंत आपके, हम कहते हैं आपके मुकद्दर यही है कि वही जाके आप अनंत काल तक रह जाएंगे। फिर नियति काम नहीं करता, खुदा की मर्जी चलता है। There is no such word as destiny. There is a will of God that prevails. आज खुदा ने हम सबको पुकारा। My destiny is heaven. उन्हीं की बाहों में, वो फोटो उन्हीं की बाहों में जहां हम अपने जीवन को फिर से वही खत्म करना चाहते हैं। I just want to, क्योंकि वही जगह है उन्हीं के बाहों में जहां जाके हमारी जिंदगी फिर से अपने रुख बदलता है। वही है जो हमारी जरूरत है। और आइए भाई बहन, मैं तो उसी के पास जाना चाहता हूं। फिलहाल मैं चाहता हूं वो मुझ में समा जाए, और जब वो आएगा तब हम मुझ में समा जाएंगे। मैं अभी चाहता हूं कि वो मेरे घर में आके रहे, क्योंकि एक समय आएगा मैं उनके साथ जाके रहूंगा। That's my destiny. The reality, Jesus is with you today, and your destiny, you will be with Jesus in heaven.